एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखने और उनका उपदेश सुनने बड़ी संख्या में एकत्र हुए। उस गांव में एक सुंदर युवती थी जिसका नाम माधवी था। वो अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करती थी और सोचती थी कि उसकी सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं। माधवी ने भगवान बुद्ध के बारे में सुना था, लेकिन वो उन्हें कोई विशेष नहीं मानती थी। फिर भी जब बुद्ध गांव आए तो वो भी सभा में पहुंची। वहां बुद्ध का शांत और तेजस्वी चेहरा देखकर वो थोड़ी प्रभावित हुई। सभा के अंत में उसने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या सच में आत्मा का सौंदर्य शरीर के सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हें रोज शीशा देखना अच्छा लगता है? माधवी ने गर्व से कहा, हाँ, मैं रोज दर्पण में अपना चेहरा देखती हूं, ये मुझे प्रसन्न करता है। बुद्ध बोले, मान लो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे भीतर क्रोध, अहंकार और द्वेष भरे हैं, तो क्या वो सुंदरता टिकेगी? माधवी थोड़ी चुप हो गई। बुद्ध ने आगे कहा, सच्चा सौंदर्य वो है जो मन और हृदय में हो। वो सौंदर्य है करुणा, सहानुभूति, नम्रता और सच्चाई का। यदि इन गुणों का दर्पण कोई देखे तो वो असली सुंदर कहलाता है। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। माधवी का चेहरा शर्म से झुक गया। बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और कहा, संसार का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन आत्मा का प्रकाश चिरस्थायी। यदि तुम चाहो तो तुम्हारी सुंदरता को अमर बनाया जा सकता है, एक निर्मल आत्मा के रूप में। माधवी ने भावुक होकर पूछा, हे भगवान, मैं उस असली सुंदरता को कैसे प्राप्त कर सकती हूं? बुद्ध बोले, सत्य को जानो, ध्यान करो, अपने भीतर झांको, बुरे विचारों को त्यागो, अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाओ। यही आत्मा की सच्ची सजावट है। माधवी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो अब केवल बाहरी सुंदरता की नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता की ओर ध्यान देगी। उसने भगवान बुद्ध की शरण ली और उनके दिखाए मार्ग पर चलने लगी। सीख: सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, मन और आत्मा की शुद्धता में होता है। जो करुणा, सत्य और विनम्रता को अपनाता है, वही वास्तव में सुंदर है।